हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मुस्कान नारकवानी और हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 के बारे में, विच इज़ लाइफ प्रोसेसेस। हम लोगों ने ऑलरेडी ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रखा है इन डिटेल, लेकिन आज हम लोग इसके MCQs के बारे में डिस्कस करेंगे और थ्रू MCQs हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपनी प्लेलिस्ट दे दूँगी, जिससे कि आप जाके अपना डाउट उसे सॉल्व कर पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट फाउंड ओनली इन लिविंग क्रिएचर्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखी जाती है विदाउट एनी एक्सेप्शन? तो इसका आंसर है प्रोसेसेस ऑफ रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर, या फिर इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं ऑल द लाइफ प्रोसेसेस। यानी कि जो भी हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म वगैरह होता है, ऑल दैट एक्टिविटीज़ जो है एक कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी है ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट कम इज process of transfer of energy from outside of organism to inside the body of organism in the form of food is called nutrition. ठीक है। नेक्स्ट, लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि अर्थ पे जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी लाइफ किस चीज़ पे डिपेंड करती है, किसके थ्रू हम सस्टेन रह पाते हैं, एंड दैट इज़ ऑल द कार्बन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्योंकि कार्बन से ही हमारा कार्बोहाइड्रेट्स बने होते हैं, हमारे प्रोटीन्स बने होते हैं, हर चीज़ में कार्बन होता ही होता है जो हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। इसका जवाब है रेस्पिरेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन को देख के ब्रीदिंग भी लिख सकते हैं, बट इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडिंग ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इज रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इज हाउ फूड इज इंजेस्टेड इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में वैसे तो बहुत से प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन वो फूड लेने के लिए ज़्यादातर एक प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ डिफ्यूजन। ये क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आपके मल्टीपल चॉइस में कौन कौन से ऑप्शन है, बट अगर डिफ्यूजन हो दैट मस्ट बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज फूड इज स्टोर्ड इन एनिमल्स बॉडी इन द फॉर्म ऑफ। एनिमल्स की बॉडी में, हम यहाँ पर सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में नहीं, हम एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो एनिमल्स की बॉडी में यूजुअली जो फूड है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड फैट्स। ठीक है, तो अगर ग्लूकोज लिखा आता है तो ग्लूकोज इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और दूसरा फॉर्म है फैट्स। ठीक है। नेक्स्ट इज इन फोटोसिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट इज यूजुअली द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ विच कंपाउंड। हम सब ने पढ़ी है वो रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की, लेकिन उस रिएक्शन में कौन सी चीज़ कार्बोहाइड्रेट बनाती है, कौन सी चीज़ का रिडक्शन होता है टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड फोटोलिसिस। ऑलराइट। नेक्स्ट इज इन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स विद वेरीगेटेड लीव्स। अब वेरीगेटेड लीव्स जो है आपके NCERT में एक्टिविटीज़ में आता है, और ये वो वाली एक्टिविटी है जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हाउ क्लोरोफिल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें कई सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जिसमें से है मनी प्लांट एंड क्रॉटन्स। ठीक है, तो एग्जांपल्स में ये आएगा। देन प्लाज्मोलिसिस कॉजेज द गार्ड सेल टू। अब यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि प्लाज्मोलिसिस क्या है। प्लाज्मोलिसिस इज़ नथिंग बट जब कोई भी सेल से एग्जॉस्मोसिस होता है। जैसे कोई भी सेल है, इसको मैंने ही बहुत ही कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में रख दिया। ठीक है, अब इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा है, क्योंकि ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, तो यहाँ से पानी जो है वो बाहर जाएगा और उसकी वजह से यहाँ पर पानी कम रह जाता है। इसको हम कहते हैं एग्जॉस्मोसिस हो रहा है। और इसकी वजह से जो सेल की स्टेज हम कहते हैं कि सेल किस फॉर्म में हुआ है, उसके अंदर कौन सा प्रोसेस हुआ है, इट इज़ कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है डीप्लाज्मोलिसिस। तो प्लाज्मोलिसिस की वजह से जो गार्ड सेल्स हैं उनका शेप कैसे, उनके साथ क्या होता है, वो श्रिंक हो जाते हैं, और स्टोमेटा क्या होता है, वो क्लोज हो जाता है। तो अगर आपका क्वेश्चन आए प्लाज्मोलिसिस कॉजेज द गार्ड सेल्स टू, तो आप लिख सकते हैं ईदर श्रिंक और क्लोज द स्टोमेटा। ठीक है, हम सबको पता है गार्ड सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। नेक्स्ट इज
Which chemical is used to check if CO2 is required for starch production? तो कौन सा केमिकल है जो हम लोगों ने एक और एक्टिविटी पढ़ी थी जिसमें CO2 को हम कम्प्लीटली निकाल देते हैं प्लांट के एटमॉस्फेयर से, एंड देन हम लोग चेक करते हैं क्या उसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उस एक्टिविटी में हम एक केमिकल कंपाउंड यूज़ करते हैं CO2 को एब्जॉर्ब कराने के लिए, एंड दैट इज़ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट इज टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम अ लिविंग सोर्स इज कॉल्ड। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर पढ़ें तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहकर उससे न्यूट्रिशन ले रहा है, तो ये किस टाइप का न्यूट्रिशन है? दैट इज़ पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसके एग्जाम्पल्स भी याद कर लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कुस्कुटा हो गया, लीस हो गया, लीच हो गया। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो हैं, इसमें एक और था टिक्स, लीस, लीचेस एंड टेपवॉर्म। ये एग्जाम्पल है जो ये टाइप का न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इज an organism that creates finger-like extensions of the cell surface which fuse over the food particle forming a food vacuum। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसमें लैंग्वेज है। क्या है? ये बोल रहा है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, मान लेते हैं ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर उसको फूड मिला तो वो क्या करता है, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इस तरह बनाता है और फूड के चारों तरफ एक फूड वैक्यूल बना देता है। तो अब इस डायग्राम से अगर आपको याद आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने ये चीज़ भी डिस्कस की है, ये किस चीज़ में होता है? ये होता है अमीबा में। तो अमीबा क्या करता है, जैसे ही उसको फूड दिखता है तो वो अपने इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकालता है और फिर इस तरह से वैक्यूल बना के अपने फूड को अंदर ले लेता है। नेक्स्ट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट यूजेस सीलिया टू मूव फूड टू इट्स माउथ। ये है पैरामीशियम। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन कई बार हमें याद नहीं रहते हैं, तो ये शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको सारी की सारी याद रखने वाली चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ये है पैरामीशियम। पैरामीशियम की पूरी बॉडी में बहुत छोटे छोटे सीलिया होते हैं जिसके थ्रू वो फूड को अपने मुंह की तरफ ले आता है और फिर वहाँ मुंह से अंदर वो उसके बॉडी में चला जाता है। नेक्स्ट इज लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंसिंग फ्रॉम माउथ टू एनस इन ह्यूमंस इज कॉल्ड। तो ऐसी कौन सी ट्यूब है जो ह्यूमंस के माउथ टू एनस जाती है, उसका नाम क्या है? दैट इज़ एलिमेंट्री कैनाल। दैट इज़ वेरी इजी, लेकिन कई बार ये लैंग्वेज फॉर्म में से लिखा रहता है, हमको सबको पता है कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, लेकिन लैंग्वेज फॉर्म में कई बार चीज़ें क्लिक नहीं होती हैं। तो इस वीडियो के थ्रू आप ये सब याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा इज salivary amylase, we all know that. An enzyme in stomach that works in the acidic medium created by HCl। तो स्टमक में कौन सा एंजाइम रिलीज होता है जो एसिडिक HCl के एसिडिक मीडियम में वर्क करता है? दैट इज पेप्सिन। नेक्स्ट कम स्मॉल इंटेस्टाइन, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, रिसीव्स सिक्रेशन फ्रॉम। अब देखिए इस एक ही क्वेश्चन में कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में क्या बताया हुआ है कि इट इज़ अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन किस किस ऑर्गन के थ्रू जो है सिक्रीशन रिसीव करती है? दैट इज़ 2 ऑर्गन्स, लिवर एंड पेनक्रियास। अब यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना है कि वहाँ से आता क्या है। लिवर जो है इट प्रोड्यूसेस बाइल, ठीक है, बाइल प्रोड्यूस करता है। अब वो करता क्या है? इट प्रोवाइड एल्केनिटी एंड ब्रेक फैट्स। क्या है? फैट्स को ब्रेक होने के लिए एल्केलाइन मीडियम चाहिए, और हमको पता है स्टमक से जो फूड आ रहा है उसके अंदर HCl मिला हुआ है, ठीक है। तो HCl क्या दे रहा है? एसिडिक मीडियम दे रहा है। तो उसको एल्केलाइन करने के लिए बाइल जो है वो वहाँ पे जाता है, उसको एल्केलाइन करता है सो दैट फैट्स जो है वो ब्रेक डाउन हो पाए। फिर क्या होता है? फिर पेनक्रियास से आता है पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, ट्रिप्सिन होता है फॉर ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन एंड लाइपेज होता है फॉर ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स। अब देखिए एक क्वेश्चन में कितनी सारी चीज़ें याद करने की हैं। अब एक क्वेश्चन को ही अगर आप पढ़ेंगे आपको करीब 4-5 क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ठीक है। देन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन containing compound, all right, name
name a compound B which is a 3 carbon containing compound, और फिर उसी के बाद we receive a compound C which is again a 3 carbon containing compound. ये क्वेश्चन कैसे बनकर आएगा? ये ऐसे आएगा कि ग्लूकोज है, ठीक है, इट्स 6 कार्बन कंटेनिंग, ऑलराइट. ये क्या दे रहा है? ये दे रहा है B which is also 6 carbon containing compound, and then ये दे रहा है C which is 3 carbon containing compound. This is 3 carbon, okay? मैंने गलती से बोल दिया. तो ग्लूकोज से B बना जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, एंड देन इससे एक और कंपाउंड बना C विच इज़ 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड. तो ये मिलके क्या बना रहा है? मतलब ये हम सबको पता है कि ये एक रिएक्शन है जो कि मैं आपको कहीं दिखा दूंगी, ये दे दूंगी. ये रिएक्शन एक बहुत बड़ी रिएक्शन का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है. वो उठा के ऐसे दे देंगे और बोलेंगे B और C बताओ. तो अब अगर आपको नहीं पता चल रहा तो मैं बता रही हूँ B क्या है इसमें. B है पायरुवेट. हम ये सारी की सारी रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं. पायरुवेट जो है, ग्लूकोज से सीधा B क्या बनेगा? पायरुवेट बनेगा. दिस इज़ वेरी सिंपल. B से C क्या बनेगा? दैट इज़ ट्रिकी, क्योंकि पायरुवेट के बाद बहुत सारी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आगे C क्या बनेगा. लेकिन क्योंकि इन्होंने यहाँ पर दे रखा है कि ये 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो एक ही 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बन सकता है, एंड दैट इज़ लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड किस कंडीशन में बनता है? ये तब बनता है जब ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है लेकिन बहुत ही कम अमाउंट प्रेजेंट है. जैसे कि आप इंटेंस वर्क एक्सरसाइज करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिससे कि बॉडी जो है बहुत तेज़ी से ग्लूकोज को ब्रेक करने की कोशिश करता है, ठीक है. तो उसमें क्या होता है, उसको कम ऑक्सीजन में वो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज ब्रेक करने की कोशिश करता है. तो इससे क्या होता है, हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड भर देता है वो, जिसकी वजह से हमें फिर क्रैम्प्स होते हैं, हमारी बॉडी में दर्द होता है, ठीक है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और इसका पूरा का पूरा जो भी रिएक्शन है, इसमें 3 चीज़ें बनती हैं इसके बाद, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय ब्रेकिंग ऑफ टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन ATP. तो ATP हमको पता है जो हमारी एनर्जी यूनिट है हमारी बॉडी की, लेकिन इसमें ये पूछा है कि कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है जब टर्मिनल फॉस्फेट जो है वो ब्रेक होता है, एंड दैट इज़ 30.5 किलो जूल पर मोल. ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देन वॉल्यूम/अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग्स आफ्टर एक्सहेलेशन. तो हम सबको पता है कि एक्सहेल करने के बाद भी हमारे लंग्स में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जो एयर है वो बच जाती है. उसको हम उसका टर्म क्या है उसको बोलने का? दैट इज़ रेसिडुअल वॉल्यूम. उसको हमने एक नाम दिया, दैट इज़ नोन एज रेसिडुअल वॉल्यूम. तो ये आपको लिखने को आ सकता है. नेक्स्ट इज स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल विच इज़ 1 cell thick इज़ कॉल्ड. दिस इज़ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि ब्लड वेसल्स आर्टरीज क्या है, ब्रेक करके क्या बनाती है? आर्टरीोल्स बनाती हैं. वेन्स वेन्यूल्स बनाती हैं. लेकिन ना आर्टरीोल्स ना वेन्यूल्स इतनी पतली होती हैं कि वो 1 cell thick हो. 1 cell thick जो ब्लड वेसल्स होती हैं दैट इज़ कैपिलरीज. ओके, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है. ये क्वेश्चंस है सिंपल, लेकिन कई बार उस वक्त क्लिक नहीं होते हैं, ठीक है. देन उसके बाद यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं, क्योंकि ये सारे जो हैं ये पिछले साल आ रखे हैं और काफ़ी सारी जो सैम्पल पेपर हैं उसमें से मैंने निकाले हैं, ठीक है. सो मेक श्योर कि आप ये याद करें ही करें, वैसे तो सारे याद होने चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंजाई. इट्स सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जब जो ऑर्गेनिज्म है वो न्यूट्रिशन लेता है ऑन डेड और डिकेइंग मैटर, फ्रॉम डेड और डिकेइंग मैटर. नेक्स्ट इज नेम ऑफ पोर्स इन लीफ थ्रू विच रेस्पिरेशन अकर्स. ठीक है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज अकर्स. ओके, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज का मतलब ऑक्सीजन बाहर जाना, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना, ठीक है. तो लीफ में ये कहाँ से होता है? दैट इज वी ऑल नो, स्टोमेटा. नेक्स्ट इज द ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स. ओके, ये आएगा आपकी उस रिएक्शन से कि क्या क्या ज़रूरत होता है. तो हमको पता है वी रिक्वायर CO2 प्लस H2O प्लस सनलाइट प्लस क्लोरोफिल. अगर इनमें से
एक चीज़ भी मिसिंग है, क्योंकि कई बार क्या करेंगे वो 4 ऑप्शन देंगे, उन चार में से 3 ऑप्शन में ये चीज़ें लिखी रहेंगी, लेकिन किसी में भी ये चारों चीज़ें नहीं होंगी। लास्ट में एक ऑप्शन होगा जिसमें आएगा नन ऑफ दिस, मतलब ऑल द 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, क्योंकि अगर एक भी चीज़ एब्सेंट होती है तो ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो पॉसिबल नहीं है, और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव है। तो अगर ये चारों चीज़ें हैं तभी वो आंसर करेक्ट है, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ रखा है, ब्लड प्रेशर इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, इट्स स्फिग्मेनोमीटर। ये बहुत ही अजीब सा टर्म है, तो इसको अच्छे से याद करिएगा। नेक्स्ट इज क्लोरोफिल इज़ मेनली फाउंड इन, कहाँ फाउंड किया जाता है क्लोरोफिल? इट इज़ फाउंड इन ग्रीन लीव्स या फिर ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। अब वेरीगेटेड लीव्स का भी एक एग्जाम्पल है, वो थोड़ा अलग हो जाता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है लेकिन पूरी लीफ पे नहीं होता। दैट्स वाई वी यूज इन द, वो जो हमारा एक्सपेरिमेंट है ऑफ चेकिंग इफ क्लोरोफिल इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, तो हम वहाँ पर वेरीगेटेड लीव्स यूज़ करते हैं। अपार्ट फ्रॉम प्लांट विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू फोटोसिंथेसिस, तो प्लांट के अलावा फोटोसिंथेसिस कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है? दैट इज एल्गी। डाइजेशन ऑफ फूड इन अमीबा अकर्स इन फूड वैक्यूल्स, ठीक है। हम लोगों को अभी हमने देखा कि फूड कैसे ये ले रहा था, फूड वैक्यूल बना के, तो डाइजेशन का होता है फूड वैक्यूल में होता है। नेक्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सीक्रेटेड बाय, हमको पता है स्टमक में जाके हमको एसिडिक मीडियम चाहिए होता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, और इसके लिए HCl ज़रूरी होता है, लेकिन ये HCl सीक्रेट कौन करता है? दैट इज़ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ स्टमक। वो सीक्रेट स्टमक से ही होता है, लेकिन कहाँ से? स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वहाँ से। देन बाइल जूस इज सीक्रेटेड बाय लिवर, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा। एन एंजाइम दैट डिग्रेड्स फैट एंड ऑयल इनटू सिंपल फैटी एसिड, ये भी हमने पढ़ लिया, इट इज़ लाइपेज। मैंने कहा ना उस एक क्वेश्चन को याद करने से आपको 4-5 क्वेश्चन का मटेरियल मिल जाएगा, तो वो क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़िएगा। अब्जॉर्प्शन ऑफ मोस्ट न्यूट्रिशनल सब्सटेंस, अब्जॉर्प्शन ऑफ मोस्ट न्यूट्रिशनल सब्सटेंस कहाँ पर होता है? इट इज़ इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। देखिए ये सारे क्वेश्चन उस एक क्वेश्चन के अंदर ही थे जो हमने पढ़ा था पहले, और ये सारे क्वेश्चन जो अभी मैं बोली वो आ रखे हैं, तो अगर आप उस एक क्वेश्चन को पढ़ लेंगे यू आर सॉर्टेड। देन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, तो हम सबको पता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गए, तो बचा क्या? वाटर। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका मेनली काम यही होता है कि वो वाटर एब्जॉर्ब करे, ओके। नेक्स्ट इज एल्वियोलाई आर मेड ऑफ, एल्वियोलाई क्या होता है? हमारे लंग्स में जो वहाँ पे ब्रांचिंग होती है, जो ब्रांक्यूल्स होते हैं, उनका सबसे छोटा डिवीजन जो है वो एंड होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, दैट इज़ नोन एज एल्वियोलाई, ठीक है। और वहीं पे जो ब्लड है वहाँ से ऑक्सीजन ब्लड में जाता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आता है, ठीक है। दैट इज़ द साइड ऑफ मेन गैसेस एक्सचेंज। तो एल्वियोलाई आर मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब वॉइस बॉक्स को क्या कहते हैं? द वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो नोन एज लारिंग्स, अ पेयर ऑफ ऑर्गन मेंट फॉर रेस्पिरेशन, अ पेयर ऑफ ऑर्गन दैट इज लंग्स। हमारी बॉडी में और कोई पेयर ऑफ ऑर्गन नहीं है जो रेस्पिरेशन में काम करता हो, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट एट्रियम में किस टाइप का ब्लड होता है? व्हाट काइंड ऑफ ब्लड इज फाउंड इन राइट एट्रियम? तो हमको पता है राइट साइड में सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड, ऑलराइट। हाउ मैनी टाइम्स द ह्यूमन हार्ट बीट्स? इट इज़ 72। देखो जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें आएगा 72, 74, 76, तो वहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि कितना होता है एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट आपको याद रखना है 72, नॉट 70 to 80, नॉट 70 to 75, ऐसे याद मत रखना, 72 याद रखना, ठीक है। देन इज स्ट्रॉन्गेस्ट चेम्बर ऑफ हार्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट चेम्बर से मतलब कि उसमें सबसे ज़्यादा जो है लाइनिंग होगी, दैट इज़ द लेफ्ट वेंट्रिकल। वो इसीलिए क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ही पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, तो इसीलिए लेफ्ट वेंट्रिकल को स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए और इसीलिए उसकी सबसे ज़्यादा थिक लाइनिंग होती है, दैट इज़ वाई इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट। देन हार्ट इज़ लोकेटेड इन विच कैविटी? हार्ट जो है वो जिस कैविटी में होता है उसे कहते हैं कार्डियक नॉच, ऑलराइट।
द प्रेशर इनसाइड ब्लड वेसल इन mm/Hg इज़। अब हम सबको पता है कि हमारा बीपी कितना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उन लोगों ने लैंग्वेज ट्विस्ट कर दी, द प्रेशर इनसाइड ब्लड। इसका मतलब यही है कि वो हमसे पूछा है कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। इट इज़ 120 डिवाइडेड बाय 80। नेक्स्ट, द मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। हम सबको पता है एक्सक्रीशन के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है? किडनीज़ के ऊपर। तो मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज किडनीज़, पेयर ऑफ किडनीज। ओके, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इसका मतलब किडनी का सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर जो किडनी का फंक्शन करता है, यानी फिल्ट्रेशन का फंक्शन करता है, दैट इज नेफ्रॉन। ओके, सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस जो आ रखे हैं और आपके सारे अभी जो MCQ वाला आपका एग्ज़ाम होगा बोर्ड का, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मैंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा MCQ बनाऊँ जिससे कि आपका सब कुछ रिवाइज हो जाए, कोई चीज़ ना बचे, क्योंकि हमको नहीं पता कि वहाँ पे वो क्या देने वाले हैं। ऑलराइट, तो MCQ को अच्छे से तैयार करिए क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है आपके बायो के पेपर के लिए। ऐसे ही हम और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे और वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। हम लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं और ऐसे और वीडियोज़ आते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।